पहाड़ों पर सर्दियों की शामें अजीब होती हैं। धीरे धीरे अंधेरा उतरता है, जैसे कोई काली चादर घाटियों पर फैल रही हो। हवा में बर्फ की नमी थी और आसमान धुंध से ढका हुआ। ऐसे ही एक सुनसान पहाड़ी कस्बे में शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराना होटल खड़ा था। होटल सिल्वर पाइन। होटल की इमारत पत्थरों से बनी थी, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखती थीं। बरामदे में टिमटिमाती पीली रोशनी और अंदर से आती लकड़ी की गंध उसे और भी रहस्यमय बना रही थी। आरव और नीलिमा, दो कजिन, अपने बैग खींचते हुए होटल में दाखिल हुए। वे कॉलेज की छुट्टियों में एडवेंचर के लिए यहां आए थे। दोनों को भूत प्रेत की कहानियां सुनना और रहस्यमय जगहों की खोज करना पसंद था। उन्हें क्या पता था कि इस बार कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की होगी। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं। उसने बिना मुस्कुराए रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। 2 कमरे चाहिए। आरव ने कहा। एक ही काफी है, नीलिमा ने हंसते हुए कहा। हम साथ ही रह लेंगे। आदमी ने उनकी ओर देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, कमरा 216 खाली है। उसके बगल वाला 217 वो बंद है, उसे कभी मत खोलिएगा। नीलिमा ने भौहें उठाई। क्यों? आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बस मत खोलिएगा, आरव ने हंसकर कहा। हम खोलेंगे भी क्यों? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाबी थमाई। कमरा 216। कमरा साधारण था। लकड़ी की दीवारें, पुराना पलंग, एक खिड़की जिससे बाहर घना जंगल दिखता था। बगल में एक और दरवाजा था, जिस पर मोटी जंजीर और ताला लगा हुआ था। उस पर नंबर लिखा था, 217। नीलिमा ने ताले को छुआ। लगता है सच में बंद है। अरे छोड़ो भी, आरव ने कहा। वो बस डराने के लिए बोल रहा हूँ। रात गहरी होने लगी। बाहर हवा तेज चलने लगी थी। खिड़की के शीशे कांप रहे थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। करीब आधी रात को, जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी खट 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 आवाज दीवार के उस पार से आई। नीलिमा की आंखें खुल गईं। सुना तुमने? शायद हवा होगी। फिर से आवाज आई, खट खट खट। इस बार साफ था। वो रूम 217 से आ रही थी। नीलिमा धीरे से उठी और दरवाजे के पास गई। उसने कान लगाया। अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। कोई है? नीलिमा ने फुसफुसाकर पूछा। अंदर से एक लड़की की कांपती हुई आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे बाहर जाने दो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा तो बाहर से बंद है। नीलिमा ने रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी याद की। हमें नीचे जाकर उसे बुलाना चाहिए। कमरे से बाहर निकली। गलियारा लंबा और अंधेरा था। दीवारों पर लगी लाइटें टिमटिमा रही थीं। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, उन्हें सामने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो एक लड़की थी। स्की थी, सफेद स्वेटर और नीली जींस पहने। उसके बाल खुले थे और चेहरा घबराया हुआ। तुम लोग 216 में रुके हो? उसने पूछा। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें कैसे पता? लड़की की आवाज कांप रही थी। वो 217 में मेरी दोस्त रुकी थी। वो अचानक गायब हो गई। मैं उसे ढूंढ रही हूं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि कमरा खाली है, पर मुझे यकीन है वो वहीं है। नीलिमा के रोंगटे खड़े हो गए। अभी हमने उसी कमरे से आवाज सुनी है। कोई लड़की मदद मांग रही थी। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कहा उसने? दरवाजा खोल दो, आरव ने कहा। तभी खट 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 आवाज फिर से आई, इस बार और तेज। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आवाज साफ तौर पर 217 के अंदर से आ रही थी। लड़की आगे बढ़ी। मैं देखती हूं। वो दरवाजे के पास पहुंची। जैसे ही उसने ताले को छुआ, अंदर से आवाज आई, नीलिमा प्लीज मुझे बाहर निकालो। नीलिमा का दिल जैसे रुक गया। ये मेरी आवाज है। अंदर से वही लहजा, वही स्वर, नीलिमा मैं यहां फंसी हूं। आरव ने घबराकर कहा, यह कोई मजाक है? लड़की ने डरते हुए पूछा, तुम्हारा नाम नीलिमा है? नीलिमा पीछे हट गई। हाँ। तभी अंदर से फिर आवाज आई। तीनों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। नीचे से रिसेप्शनिस्ट की भारी आवाज आई, मैंने कहा था 217 मत खोलना। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ उनके पास आया।
उसकी आंखों में अब अजीब सी ठंडक थी। हर साल कोई ना कोई इस कमरे की आवाज सुनता है, उसने कहा। जो भी दरवाजा खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। आरव ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है, अंदर कोई है तो हम उसे निकालेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया। अंदर जो है वो इंसान नहीं है, वो तुम्हारी आवाज ले लेता है, तुम्हारा चेहरा ले लेता है और फिर वो चुप हो गया। अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। आरव जल्दी करो, वो मुझे पकड़ रहा है। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। ये असली नहीं हो सकता। लड़की रोने लगी। मेरी दोस्त भी ऐसे ही चिल्ला रही थी। अचानक गलियारे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरा छा गया। सिर्फ 217 के नीचे से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। ताले की जंजीर अपने आप खुली। छन्न छन्न। रिसेप्शनिस्ट पीछे हट गया। अब देर हो चुकी है, नीलिमा ने कांपते हुए कहा। आरव कुछ करो। अंदर से अब दो आवाजें आ रही थी, एक नीलिमा की और दूसरी बिल्कुल वैसी ही, मैं असली हूं। नहीं, मैं असली हूं। दरवाजे के नीचे से एक परछाई बाहर फैलने लगी, लंबी, विकृत, मानो किसी इंसान की आकृति हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और ताले पर जोर से मारा। मत करो, रिसेप्शनिस्ट चिल्लाया, लेकिन तब तक ताला टूट चुका था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर का कमरा अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर पुराने दाग थे। बीच में एक टूटा हुआ आईना रखा था। आईने में तीनों की परछाइयां वो दिख रही थी, लेकिन नीलिमा की दो परछाइयां थी। एक उसके पास खड़ी, दूसरी कमरे के अंदर आईने के सामने। आईने वाली नीलिमा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मुझे बाहर निकालने के लिए। अचानक हवा का तेज झोंका आया, असली नीलिमा जी की। उसकी परछाई आईने की ओर खींचने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। छोड़ूंगा नहीं। आईने के अंदर वाली नीलिमा की मुस्कान फैलती गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। अब मैं बाहर हूं। एक तेज चमक हुई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरा 216 में सिर्फ दो लोग थे, आरव और वो अजनबी लड़की। नीलिमा कहीं नहीं थी। रिसेप्शन खाली था। रिसेप्शनिस्ट गायब। 217 का दरवाजा फिर से बंद था। जंजीर और ताला अपनी जगह। अंदर से हल्की सी खटखटाहट आई और इस बार आवाज आरव की थी, प्लीज दरवाजा खोल दो। अजनबी लड़की के होंठ कांपे। गलियारे में खड़ी नीलिमा, या जो भी अब बाहर थी, धीरे धीरे मुस्कुराई और होटल सिल्वर पाइन की दीवारों में फिर एक नई कहानी कैद हो गई। अब सवाल वही है, अगर असली बाहर है तो अंदर कौन है?